जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, बात करने वाले हैं RPSC व्याख्याता भर्ती 2022 के बारे में। और बिल्कुल आपकी भर्ती के नियुक्ति आदेश साथियों कुछ विषयों के जारी हो चुके हैं और बहुत जल्द जो बाकी विषय बचे हैं उनके नियुक्ति आदेश भी यहाँ पर बीकानेर निदेशालय साथियों जारी कर देगा। तो ज्वाइनिंग के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस सेशन में साथियों दी जाएगी। कौन कौन से शपथ पत्र आपको चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट के बारे में भी कंप्लीट जानकारी आपको इस सेशन में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सेशन को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट बता देता हूँ। पहला डॉक्यूमेंट है साथियों, जो आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म इस भर्ती के लिए भरा था वो आपको यहाँ पर चाहिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ में 10th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इसके बाद में साथियों आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड डिग्री। दिक्कत यहाँ पर आती है कि आप लास्ट जो आपकी मार्कशीट है वो लेकर पहुँच जाते हैं और डिग्री लेकर पहुँच जाते हैं। साथियों, प्रत्येक ईयर की आपकी मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए और आपकी ओरिजिनल डिग्री या फिर प्रोविजनल डिग्री दोनों में से एक आपके पास में होनी चाहिए। इसके साथ में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है आपकी PG की मार्कशीट और जो डिग्री है वो भी बिल्कुल यहाँ पर साथियों होनी चाहिए। अब यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट के नाम में मिस्टेक रहती है, तो अगर ऐसे किसी कैंडिडेट के नाम में मिस्टेक है, आपके पिताजी के नाम में मिस्टेक है, तो बिल्कुल उसके लिए नाम रूपांतरण का एक एफिडेविट बनता है, वो बनवा लीजिएगा। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर वो बनवा लेंगे तो इसके बाद में आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट है साथियों वो है आपकी B.Ed की मार्कशीट एंड डिग्री। प्रत्येक ईयर की जो आपकी मार्कशीट है वो भी आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए और डिग्री यहाँ पर प्रोविजनल या ओरिजिनल दोनों में से एक आपके पास में साथियों 100% होनी चाहिए। इसके साथ में अगला जो डॉक्यूमेंट है वो डोमिशियल सर्टिफिकेट। डोमिशियल सबके लिए लागू है, चाहे आप राजस्थान से हो या फिर अदर स्टेट से हो बिल्कुल, लेकिन इसकी वैधता को लेकर आप चिंता ना करें कि ये मेरे पास आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का है या बाद का है। बिल्कुल आपका ये वैलिड रहेगा, बस वो आपके पास में होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट राजस्थान की जो आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी है बिल्कुल वही होनी चाहिए, जैसे OBC, SC, ST, MBC, इनको ही यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट साथियों चाहिए। OBC वाले खास करके ध्यान में रखें कि अगर आपने श्रेणी का लाभ उठाया तो उसमें नॉन क्रीमी लेयर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, अन्यथा दिक्कतें होने वाली हैं। SC, ST का सर्टिफिकेट आप सबको पता है। वैधता को लेकर अब साथियों ज्वाइनिंग के समय कोई सवाल जवाब आपसे नहीं किए जाएंगे। इसके साथ में EWS का प्रमाण पत्र। EWS का प्रमाण पत्र भी यहाँ पर साथियों जो EWS कैटेगरी का अगर आपने फॉर्म भरा है तो बिल्कुल आपको EWS का प्रमाण पत्र यहाँ पर आप देना होगा। OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर जो भी विवाहित महिलाएं हैं इनको खास करके ये ध्यान में रखना है कि जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो आपके पिताजी के नाम से बनेगा, ना कि आपके पति के नाम से। तो बिल्कुल आपके पिताजी के नाम से ही जाति प्रमाण पत्र आप बनवा कर लेकर जाएँ ज्वाइनिंग के समय, तभी आप वैलिड कैंडिडेट रहेंगी। इसके साथ में यहाँ पर जो आपका EWS प्रमाण पत्र है इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पिता के नाम से भी चलेगा या फिर आपके पति के नाम का है तो बिल्कुल वो भी चलेगा। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट में यहाँ पर विवाहित महिलाएं खास करके ध्यान रखें। ID प्रूफ आपका कोई भी एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है, वो आपके पास में फ़ोटोयुक्त ID एक होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर अगला जो डॉक्यूमेंट है वो साथियों चरित्र प्रमाण पत्र। ये आपकी अंतिम शैक्षणिक संस्था का है। अगर आपने लास्ट में MA किया है तो MA का, और लास्ट में अगर आपने B.Ed किया है तो B.Ed का यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारी, ये 2 राजपत्रित अधिकारी कोई भी फर्स्ट ग्रेड के टीचर हो सकते हैं, उनसे आप बनवा लीजिएगा। फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर उपलब्ध करवा दूंगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से उसको डाउनलोड करने के बाद में किसी भी 2 फर्स्ट ग्रेड के टीचर से बनवा लीजिएगा। हाँ, 2 अलग अलग फर्स्ट ग्रेड टीचर ये होने चाहिए, इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो अन्य प्रमाण पत्र। कोई भी जैसे विडो है, डाइवोर्स है, स्पोर्ट्स है, एक्स सर्विसमैन है या PS कैंडिडेट है तो बिल्कुल इनको अपने श्रेणी के डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करवाने होंगे। जैसे विडो को यहाँ पर अपने हस्बैंड का जो डेथ सर्टिफिकेट है प्लस में एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो उनसे लिंक स्थापित करता हो, ऐसा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर जमा करवाना होगा। डाइवोर्स को डाइवोर्स की डिग्री, उत्कर्ष को अपना, खिलाड़ी को अपना स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट और PH को अपना PH का जो सर्टिफिकेट आपको जारी हो रखा है वो। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर PPO, डिस्चार्ज बुक, ये सब यहाँ पर साथियों आपको जमा करवाने होंगे।
शपथ पत्र को लेकर सबसे बड़ा डाउट है कि कौन कौन से शपथ पत्र यहाँ पर ज्वाइनिंग के समय देने होंगे। तो एक तो आपको संतान संबंधी जो घोषणा पत्र है साथियों, ये बिल्कुल देना होगा। संतान संबंधी जो घोषणा पत्र है वो आपको 50 रुपये की स्टाम्प पेपर पर देना है। दहेज का जो घोषणा पत्र है वो शव घोषणा पत्र देना है, ये आपको स्टाम्प पेपर पर बनवाने की ज़रूरत नहीं है। पुनर्विवाह शपथ पत्र ये आपको ओनली जो कैंडिडेट है विडो और डाइवोर्स उनको देना है, और ये भी आप सिंपल पेपर पर बनवा सकते हैं, स्टाम्प पेपर पर बनवाने की ज़रूरत नहीं है। शैक्षणिक योग्यता का ये जो आपको शपथ पत्र देना है ये 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर देना है। फॉर्मेट में जो सभी आपको शपथ पत्र बता रहा हूँ ये सभी आपको टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर मिल जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता का शपथ पत्र देने के साथ साथ आपको सभी को संविधान की जो शपथ है इसका शपथ पत्र भी आपको यहाँ पर देना होगा। इसके साथ में धूम्रपान का एक वचनबद्ध पत्र भी यहाँ पर साथियों देना होगा। संतान वाला जो घोषणा पत्र है वो ओनली मेरिट कैंडिडेट को देना है, इस चीज़ का खास करके ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में विवाह प्रमाण पत्र, अगर आप एक मेरिट कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको विवाह प्रमाण पत्र भी देना होगा। अगर आपका विवाह प्रमाण पत्र नहीं है तो बिल्कुल इस चीज़ को आप रेक्टिफाई करके साथियों जाइएगा ज्वाइनिंग के लिए, वरना दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। NOC, अगर आप पहले से किसी विभाग में कार्यरत हैं और इस विभाग को छोड़कर इस विभाग में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो NOC अगर आपने ली है तो बिल्कुल उस NOC को यहाँ पर ज्वाइनिंग के समय लेकर जाएं। इसके बाद में आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है, जो पुलिस वेरिफिकेशन है ये खास करके ज्वाइनिंग के समय ही आपका काम में आता है। अब दिक्कतें ये आती हैं कि कितने दिन पुराना चलेगा, तो मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप लेटेस्ट है तो वो सबसे बेटर है। अन्यथा देखिए रूल ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर का वो चलता है, तो अगर आप लेटेस्ट बनवा के ले जाते हैं विदिन 1 मंथ के अंदर का तो वो बिल्कुल आपके लिए अब बेटर रहेगा। प्रोसेस ये रहेगी कि राजस्थान में ऑनलाइन आप किसी भी ई-मित्र पर जाकर ये अप्लाई कर सकते हैं। 300 रुपये आपसे इसका चार्ज लिया जाता है। उसके बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो आपका है वहाँ पर आप इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट लेकर खुद पहुँच जाएँ और वेरीफाई करवा लें। उसके बाद में आपके SP को ये फॉरवर्ड कर दिया जाता है, और जैसे ही SP साहब इसको वेरीफाई कर देते हैं आप इसका प्रिंट आउट साथियों ले सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, बाकी अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो। हेल्थ सर्टिफिकेट को लेकर डाउट है कि कैसे बनेगा, तो पहली बात तो मैं इसको बता दूं कि फॉर्मेट क्या रहेगा। फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल पर बनाया मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा उसको। एक सिंपल पेपर पर उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। इसके बाद में अपने नज़दीकी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइएगा, वहाँ से अपना मेडिकल करवा लीजिएगा। उसमें बताया गया है कि आपका ब्लड चेक होगा, BP, शुगर, इसके बाद में आपका एक एक्सरे किया जाता है, आँखों की जाँच होती है। ये सब जाँचें साथियों नॉर्मल चेकअप होता है, यूरिन टेस्ट वगैरह हो सकता है, ये सब नॉर्मल चेकअप आपके होंगे। उसके बाद में आपका यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, लेकिन यहीं पर आपका काम नहीं बनता है। इसके बाद में आपको अपने ज़िले के जो CMHO है, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, उसके साइन भी, उसके काउंटर सिग्नेचर उस हेल्थ सर्टिफिकेट पर साथियों करवाने हैं। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा, तभी वो वैलिड रहेगा। इसके बाद में आपका जो पैन कार्ड है वो आपको आपकी जो सैलरी बनेगा उसके लिए साथियों यहाँ पर काम में आने वाला है, और आपका जो अकाउंट नंबर है वो भी आपके पास में साथियों ज्वाइनिंग के समय होने चाहिए। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट थे साथियों जो आपको ज्वाइनिंग के समय चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मेरा मोबाइल नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड साथियों आपकी पूरी हेल्प यहाँ से की जाएगी। तो इस सेशन में बस इतना ही। सेशन में दी गई जानकारी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रही हो तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।